हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक जो हमारा टॉपिक आता है ड्रामा। उस ड्रामा को पढ़ेंगे कि ड्रामा क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोज को पढ़ा था। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामा क्या है? तो देखिए ड्रामा क्या है कि ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। ड्रामा एक तरीके का साहित्य है दैट इज़ रिटन, जो लिखा जाता है टू बी परफॉर्म्ड, यानी परफॉर्म करने के लिए बाय एक्टर्स, कलाकारों के द्वारा, ऑन स्टेज यानी मंच पर। तो इट शोज़ स्टोरीज, यह दिखाता है कहानियाँ, थ्रू डायलॉग यानी कुछ डायलॉग्स के द्वारा, एंड एक्शंस कुछ एक्शंस के एक्टिंग के द्वारा, नॉट जस्ट नरेशन यानी केवल सुनाते ही नहीं है, इसमें करके भी दिखाते हैं और डायलॉग के द्वारा परफॉर्म भी किया जाता है। अगर हम सिंपल सा एक शॉर्ट तरीके से ड्रामे को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ड्रामा क्या है, जिसमें स्टोरी है, डायलॉग है और परफॉर्मेंस। तो उस सब को हम कहते हैं, उसका एक कंप्लीट फॉर्म बनता है, वो कहते हैं ड्रामा। इट इंक्लूड कैरेक्टर्स, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चरित्र होते हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और एक प्लॉट होता है। जस्ट लाइक अ स्टोरी, कहानी की तरह, बट इट इज़ रिटन इन ए स्क्रिप्ट फॉर्मेट, लेकिन ये जो है एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है। एंड इज़ मीन्ट टू बी सीन, और इसका मतलब इसको देखा जाता है, एंड हियर्ड सुना जाता है, नॉट जस्ट रीड, केवल पढ़ा ही नहीं जाता। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्टोरी को लिखना, उसके डायलॉग्स को लिखना और उस डायलॉग्स को कलाकारों के द्वारा मंच पर उसको जब प्रदर्शित किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तब हम उसको ड्रामा कहते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा अगर देखें तो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या कि देयर आर मैनी टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, बट द मेन वंस आर, उनमें से मेन क्या है? सबसे पहले ट्रेजेडी, टेल्स ए सैड और ए सीरियस स्टोरी, जो एक सैड यानी कि दुख भरी या एक सीरियस से गंभीर कहानी को सुनाती है या दिखाती है। एंड्स विद डेथ, जिसमें अंत होता है डेथ के साथ में, लॉस कुछ हानि के साथ में, और सफरिंग या फिर किसी सफरिंग के साथ में यानी पीड़ा के साथ में जो एंड होता है उसका। द हीरो यूजुअली हैज़ अ ट्रेजिक फ्लो, यानी यूजुअली हीरो की जो एक उसमें कोई ट्रेजिक फ्लो होता है, उसकी कोई वीकनेस देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हेमलेट है, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, एक प्ले है, एक ड्रामा है। ए प्रिंस स्ट्रगल, इसमें एक राजकुमार स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, विद रिवेंज, और बदला लेता है, फॉर हिज फादर्स मर्डर, अपने पिता की हत्या का, एंड डाइज इन द एंड, और अंत में मर जाता है। यानी अंत कैसा होता है? दुख से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फॉर्म कॉमेडी। ए लाइट हार्टेड स्टोरी, ये एक लाइट हार्टेड स्टोरी होती है, फुल ऑफ फनी सिचुएशंस, जिसमें बहुत सारी मजाकिया परिस्थिति होती हैं, एंड हैप्पी एंडिंग्स, और उसकी एंडिंग जो होती है हमेशा हैप्पी होती है। देखिए इसको ज़रूर याद रखें, अगर हैप्पी एंडिंग है तो वो कॉमेडी है। ऑफन शोज़ लव, अक्सर इसमें दिखाया जाता है प्रेम। मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी पहचान की गलतियाँ दिखाई जाती हैं, और क्लेवर ट्रिक्स दिखाई जाते हैं या फिर चालाक भरी कुछ योजनाएं दिखाई जाती हैं जिसमें चालाकी होती है। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो कॉमेडी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जानते ही हैं। और एग्जाम्पल देखें जैसे ट्वेल्थ नाइट, प्ले बाय विलियम शेक्सपियर की है ट्वेल्थ नाइट, ए ह्यूमरस प्ले विद लव, इसमें प्रेम है, डिसगाइज, इसमें भेष बदलना भी है, एंड हैप्पी, लास्ट में जो रीयूनियन होती है वो हैप्पी होती है, सब आपस में लास्ट में मिल जाते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी, ए मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों से, यानी कहेंगे कि मे हैव सीरियस थीम्स, इसकी थीम सीरियस हो सकती है, बट एंड्स हैप्पीली, लेकिन अंत जो होता है वो सुखद होता है। तो द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है द टेम्पेस्ट। इट हैज़ मैजिक, इसमें मैजिक है, रिवेंज है, डेंजर खतरा है, बट एंड्स विद पीस, लेकिन अंत होता है किससे? पीस से, शांति से, सुख से, एंड फॉरगिवनेस, और एक दूसरे को क्षमा करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता ही है फार्स, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी फार्स। तो फार्स क्या है?
ए वेरी एग्जैजरेटेड सिली कॉमेडी, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और सिली कॉमेडी होती है। फुल ऑफ स्लैपस्टिक यानी फिजिकल कॉमेडी होती है जिसमें जोक्स होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, है ना, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ए फनी प्ले, ये कैसा है प्ले, फ़नी है। विद मिस्टेकन, बहुत सारी इसमें गलतियाँ भी देखने को मिलती हैं आइडेंटिटीज़ को लेकर। एंड विटी डायलॉग्स, और कुछ विटी डायलॉग्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या है, ओवर ड्रामेटिक एंड इमोशनल, ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक होता है और इमोशनल होता है, संवेदनाओं से भरा होता है। क्लियर गुड वर्सेस इविल कैरेक्टर्स, यानी क्या होता है इसमें, जो अच्छे कैरेक्टर और बुरे कैरेक्टर का आपस का संघर्ष दिखाया जाता है। ऑफन विद म्यूज़िक एंड सरप्राइज ट्विस्ट, और फिर इसमें म्यूज़िक भी होता है और साथ साथ आश्चर्यजनक जो ट्विस्ट हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अंकल्स टॉम कैबिन बाय जॉर्ज एल आइकिन के द्वारा अडेप्टेशन ये लिया गया है। शोज़ द क्रूएलिटी ऑफ स्लेवरी, यानी क्या, गुलामी की जो क्रूएलिटी है, निर्दयता है, उसको दिखाया गया है विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बारी बारी से इनको डिटेल में भी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए अब अगर हम बात करें फेमस ड्रामेटिस्ट की, तो बहुत सारे हमारे इंग्लिश में एक से एक शानदार ड्रामेटिस्ट हुए हैं। तो उनमें से जो कुछ हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर है, जिन्होंने हैमलेट जैसा, मैकबेथ जैसा, ओथेलो जैसे फेमस ड्रामास को लिखा है, जो क्या है, टाइप कैसे हैं इनके, ये ट्रेजिडी हैं, यानी ट्रेजेडी हैं। विलियम शेक्सपियर ने ही मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा है, जो क्या है, कॉमेडी है। क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस लिखा है, जो कि एक ट्रेजेडी है। ऑस्कर वाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये कॉमेडी है, अभी ऊपर भी इसका जिक्र किया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, इन्होंने लिखा है पिग्मेलियन लिखा है, जो कि क्या है, एक सोशल ड्रामा है, एक सामाजिक ड्रामा है। और एक टेनिस विलियम्स, ये क्या है, इन्होंने लिखा है द स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, तो ये ट्रेजेडी है। आर्थर मिलर, इन्होंने लिखा है डेथ ऑफ सेल्समैन, जो कि क्या है, एक ट्रेजेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से क्या होता है इसमें। तो देखिए इसमें एक सीन दिया गया है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ ट्रेजेडी से। आउट 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 ब्रीफ कैंडल लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, ठीक है। तो ये डायलॉग बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ स्पीक्स दिस, मैकबेथ इसे बोलता है। व्हेन ही रियलाइजेज लाइफ, जब वो रियलाइज़ करता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, कि लाइफ क्या है, अर्थहीन है। आफ्टर हिज वाइफ डाइज, यानी अपनी वाइफ के मृत्यु के बाद में। तो देखिए ये क्या है, इसमें स्टोरी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से डायलॉग है जिसे कोई कलाकार परफॉर्म करता है और बोलता है, तो हम उसी को हम क्या कहते हैं, वही एक ड्रामा कहलाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ में हम समझेंगे लिटरेचर के सभी फॉर्म्स को। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।